चलिए आज कुछ कमाल का बनाते हैं। हम फाइलों के एक ढेर को मतलब कच्चे बिखरे हुए डॉक्यूमेंट्स को एक ऐसे इंटेलिजेंट एआई असिस्टेंट में बदलने वाले हैं जो किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। ये कोडिंग की शुरुआत करने वालों के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है, एक एआई को अपनी पर्सनल जानकारी कैसे सिखाएं। सोचिए, अगर अपनी सारी मीटिंग नोट्स एआई को देकर पूछा जाए, पिछली तिमाही में हमारी सबसे बड़ी बिक्री कौन सी थी? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। अक्सर हमारी जानकारी अलग-अलग तरह की फाइलों में बिखरी पड़ी होती है। जैसे यहाँ हमारे पास एक मुश्किल सा पीडीएफ है जिसमें टेबल्स वगैरह हैं और साथ में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है। हमारे एआई को इन दोनों को ही समझना होगा। तो ये जादू होता कैसे है? इस तकनीक का नाम है आरएजी, मतलब रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक लाइब्रेरियन की मिसाल लेना। जब एआई से सवाल पूछा जाता है तो वो सीधे जवाब नहीं देता, नहीं, पहले वो अपनी डॉक्यूमेंट्स की लाइब्रेरी में सबसे काम की जानकारी ढूंढता है और फिर उस जानकारी का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट जवाब तैयार करता है। तो ठीक है, तैयार है? ये रहा हमारा रोड मैप। हम डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने से शुरू करेंगे, फिर उनमें से फालतू की जानकारी मतलब शोर को हटाएंगे, फिर बॉट का दिमाग बनाएंगे और आखिर में उससे एक सवाल पूछेंगे। तो ये रहा पहला कदम। यहाँ हमारा मकसद बस इतना है कि हमारी अलग-अलग तरह की फाइलों को एक ऐसे फॉर्मेट में लाया जाए जिसे मशीन आसानी से पढ़ और समझ सके। अब देखिए, हर फाइल टाइप के लिए एक अलग टूल चाहिए। योलो एक्स जैसा पावरफुल मॉडल खास तौर पर पीडीएफ के लिए बना है, जो उसके अंदर टेक्स्ट, इमेज और टेबल्स के कॉम्प्लेक्स रिश्ते को समझता है। वहीं पावर पॉइंट और मार्कडाउन के लिए हमारे पास खास फंक्शंस है। ये लचीलापन बहुत जरूरी है। अब आता है सबसे जरूरी काम, सफाई। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एआई उतना ही स्मार्ट होगा जितना स्मार्ट हम उसे डेटा देंगे। अगर हम कचरा मतलब गैर जरूरी जानकारी नहीं हटाएंगे तो एआई कंफ्यूज हो जाएगा और जवाब भी गलत देगा। तो सबसे पहले हम क्या हटाएंगे? ये रेफरेंसेस वाला हिस्सा। इसमें कहानी या काम की जानकारी तो होती नहीं, बस कुछ किताबों और आर्टिकल्स की लिस्ट होती है। ये हमारे एआई के लिए बिल्कुल शोर जैसा है। और कमाल की बात देखिए कि ये प्रक्रिया कितनी सटीक है। सिस्टम बहुत चालाकी से सिर्फ रेफरेंसेस वाले टाइटल की एक यूनिक आईडी को पहचानता है और फिर उससे जुड़ा सारा टेक्स्ट हटा देता है, बाकी डॉक्यूमेंट को छूता तक नहीं। एक और आम शोर है पेज के हेडर्स और फुटर। ये हर पेज पर बार बार आते हैं और टेक्स्ट का पूरा फ्लो बिगाड़ देते हैं। इससे एआई के लिए वाक्यों और पैराग्राफ को ठीक से समझना मुश्किल हो जाता है। तो इन्हें कैसे हटाएं? यहीं पर मेटा डेटा का जादू काम आता है। मेटा डेटा का मतलब है डेटा के ऊपर लगा एक लेबल। जैसे डॉक्यूमेंट के हर हिस्से पर एक टैग लगा है कि ये हेडर है, ये टाइटल है। तो हम बस सिस्टम को बोलते हैं, जिस जिस पर हेडर का टैग लगा है उसे हटा दो। बस इतना आसान। बहुत बढ़िया, हमारा डेटा अब बिल्कुल साफ सुथरा है। अब वक्त है हमारे बॉट का दिमाग बनाने का, यानी उसकी मेमोरी, उसका नॉलेज बेस। इस प्रोसेस में 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सारा साफ किया हुआ टेक्स्ट एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर उसे टॉपिक के हिसाब से छोटे-छोटे लॉजिकल टुकड़ों में तोड़ते हैं। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। इन टेक्स्ट के टुकड़ों को नंबरों की एक सीरीज में बदला जाता है, जिसे वेक्टर कहते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये शब्दों के मतलब और उनके आपसी रिश्ते को दिखाते हैं, ऐसी भाषा में जिसे कंप्यूटर समझ सके। और आखिर में इन सारे वेक्टर्स को एक स्पेशल डेटाबेस में डाल दिया जाता है। लेकिन रुकिए, कोडिंग की दुनिया में सब कुछ हमेशा इतना सीधा नहीं होता है ना? अक्सर एक कॉमन प्रॉब्लम आती है जब डेटाबेस कुछ तरह के मेटा डेटा को पसंद नहीं करता और उसे रिजेक्ट कर देता है। इससे घबराना नहीं है, ये सीखने की प्रोसेस का एक हिस्सा है और सबके साथ होता है। और फिर सामने आता है कुछ ऐसा एरर मैसेज। देखने में ये थोड़ा डरावना लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना सा है कि हमारा कुछ मेटा डेटा उस फॉर्मेट में नहीं है जो डेटाबेस को चाहिए। और इसका हल तो अक्सर बहुत आसान होता है। जैसे इस केस में बस एक लाइन का कोड, एक बना बनाया फंक्शन है जो इस तरह के प्रॉब्लम वाले मेटा डेटा को खुद ही हटा देता है। देखिए, कोडिंग में यही तो बात है। जो चीज़ एक बड़ी मुसीबत लगती है, उसका हल अक्सर बहुत आसान होता है। बस सही टूल पता होना चाहिए। तो चलिए,
अब आते हैं उस पल पर जिसका हम सबको इंतजार था। हमारे एआई असिस्टेंट से बात करने का समय आ गया है। सारी मेहनत हो चुकी है, अब देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। हम इससे कोई आसान सवाल नहीं पूछेंगे, एक मुश्किल टेक्निकल सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब देने के लिए इसे पीडीएफ और पावर पॉइंट दोनों को समझना होगा। ये हमारे बॉट का असली टेस्ट होगा। और ये देखिए, ये रहा जवाब, बिल्कुल सटीक। इसने डोनट मॉडल का सबसे ज़रूरी फ़र्क बता दिया है। और सबसे अच्छी बात, इसने ये भी बताया है कि ये जानकारी उसे कहाँ से मिले, पीडीएफ से और पावर पॉइंट से। इससे जवाब पर भरोसा बढ़ जाता है। तो ये जवाब इतना बढ़िया क्यों है? पहली बात, ये सीधा और टू द पॉइंट है। दूसरी, इसने सबसे ज़रूरी पॉइंट यानी बिना ओसीआर के काम करने वाली बात को पकड़ लिया। तीसरी, ये अपने सोर्स बताता है, जो बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये साबित करता है कि हमारा पूरा सिस्टम काम कर रहा है। इसने पीडीएफ और पावर पॉइंट दोनों से जानकारी निकालकर एक जवाब बनाया है। यहाँ एक और एडवांस तकनीक भी है, जिसे हाइब्रिड सर्च कहते हैं। नॉर्मल सर्च में बॉट मतलब के हिसाब से सारी फाइलों में ढूंढता है, लेकिन हाइब्रिड सर्च में हम उसे कह सकते हैं कि भाई जवाब सिर्फ इस खास फाइल जैसे कि donut_readme.md फाइल के अंदर ही खोजना। इससे हमें और भी ज्यादा सटीक जवाब मिलते हैं। तो चलिए एक सवाल के साथ ही से खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर एक ऐसा एआई हो जो आपके सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो रिसर्च पेपर हो, मीटिंग के नोट्स हों या कोई भी प्रोजेक्ट फाइल, सब पढ़ और समझ सकता हो, तो उससे सबसे पहला सवाल क्या होगा? संभावनाएं सच में बहुत हैं।